योगा से ही होगा, ये डायलॉग तो आपने जरूर ही सुना होगा, मगर ऐसा क्यों कहा जाता है कि योगा से ही होगा? चलिए जानते हैं इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और संस्कृत रहस्य के बारे में। मगर उससे पहले जानते हैं कि योग होता क्या है। आसान भाषा में बताएं तो योग का अर्थ होता है एकता या बंधन। यहाँ एकता का मतलब होता है अपने सांस, अपने ज्ञान और शरीर को एक दूसरे से जोड़कर एक व्यायाम का रूप देना। योग करने से हमारी मानसिक शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मदद मिलती है। प्राणायाम और योगासन हमारे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान और अनुशासन है, जो कि हमें मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग का मुख्य काम होता है हमारे शरीर और हमारे मन को एक साथ लाना और हमें शांति और संतुलन प्रदान करना। योगासन हमारे बाहरी शरीर के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक सोच पर भी काम करते हैं। यह हमें अंदर से स्वस्थ बनाता है, चाहे वह आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। योग का इतिहास। भारत में योग का इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा है। चाहे वह कोई भी हमारे धर्मगुरु हों या कोई भी भगवान, हमें वे हमेशा योग मुद्रा में ही बैठे हुए मिलते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी योग को कष्ट हरने के रूप में दिखाया गया है। योग के सटीक इतिहास का पता किसी को भी नहीं है। इसके बहुत सारे मत और मान्यताएं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी उत्पत्ति वैदिक युग से पहले हुई थी, जबकि कुछ का कहना है कि इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुई थी। यदि पतंजलि द्वारा लिखी गई योग सूत्र ग्रंथ को माने तो योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। योग के लाभ। जिम तो आजकल के ज़माने में प्रसिद्ध हुआ है, मगर प्राचीन काल की माने तो योग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे देश के कई ऋषि मुनि योग करते थे और योग करने की शिक्षा भी प्रदान करते थे। योग करने के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप जिम करते हैं तो वहाँ पर हमारा सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, मगर यदि हम योग करते हैं तो हमारा शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक बार को अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तो ख्याल रख लेते हैं, मगर मानसिक स्वास्थ्य को हम अनदेखा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे लाभदायक चीज होती है योगासन। तो चलिए जानते हैं कुछ योगासन के लाभ। योग करने से हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम मिलता है। साथ ही यह हमारे दिमाग को शांत रखने में बहुत मदद करता है। योग गुरुओं की माने तो योग से हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहते हैं। यह हमें तनाव से राहत देता है और एक अच्छी नींद लेने में मदद करता है। यदि हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। योग करने से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव जैसी कई क्रियाएं होती हैं, जिससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है। रोजाना योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि यह हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। साथ ही यह हमारे रक्त संचार को नियंत्रित करने में मदद करता है। मधुमेह, अस्थमा और हृदय रोग जैसी बीमारियों में भी डॉक्टर योग की सलाह देते हैं। आज भारत में देखें तो 100 में से लगभग 80 आदमी मोटापे से ग्रस्त हैं। यदि हम अपनी जीवन शैली में योग को शामिल करते हैं तो मोटापे से भी निजात मिल सकती है। योग के प्रकार। वैसे तो योग बहुत प्रकार के होते हैं, मगर उनमें से कुछ योग के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, जैसे कि हठ योग, राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि। हठ योग। हठ योग से अपने शरीर और मन को मजबूत बनाया जाता है और मन को शांति दी जाती है। इस योग में हम शारीरिक आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं। हठ योग में भी बहुत सारे आसन आते हैं। उनमें से कुछ योगासन के नाम हैं ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन और श्वास विराम। इस योग के नियमित अभ्यास से हमारा शरीर लचीला बनता है और साथ ही हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। राजयोग। इस योग का दूसरा नाम अष्टांग योग भी है। इस योग के माध्यम से हम अपने मानसिक और आत्मिक अनुशासन को विकसित कर सकते हैं। इस योग में हम ध्यान के माध्यम से अपने मन की एकाग्रता और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान योग। इस योग में हम ज्ञान के माध्यम से आत्म जागरूकता को महत्व देते हैं। आत्म जागरूकता में हम ध्यान, मनन और अध्ययन करते हैं, जिससे हमें अनेक वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान होता है। इस योग के माध्यम से हम सत्य के राह पर चलते हैं और अपने आप को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। मंत्र योग।
इस योग में हम मंत्रों के जाप के माध्यम से ध्यान लगाते हैं और अपने मस्तिष्क और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। मंत्र योग का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने मन की शुद्धि करना। इस योग का उपयोग मानसिक शांति के लिए किया जाता है। स्वर योग। स्वर योग हमारे नाक और सांस से संबंधित योग है। इसमें हम अपनी सांस और ध्वनि को महत्व देते हैं। इसमें भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और साथ में अनेक सांस से संबंधित योगासन करते हैं। इन सभी के साथ हम इसमें ध्यान और प्राणायाम भी करते हैं, जिससे हम अपने आप को पूरी तरह से जान पाते हैं। योग के माध्यम से हमारे देश और विदेशों में भी अनेक रोगों का उपचार किया जा रहा है और यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी है। इसके अनगिनत फायदे भी हैं। इन सभी योगों के अलावा और भी बहुत प्रकार के योग होते हैं, जिनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। मगर हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि कोई भी योग बिना किसी योग गुरु की देखरेख में शुरू न करें। सभी योगों का अलग अलग महत्व होता है और उनका एक निश्चित तरीका भी होता है। योग के अलग अलग प्रकार के आसनों, ध्यान और प्राणायाम से हम अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने मन में होने वाले किसी भी प्रकार के दुख से निजात पा सकते हैं, जिसे आज के समय में हम डिप्रेशन कहते हैं। मगर यह तभी संभव है जब हम इसे सही योग गुरु की मदद से करें। भारत की संस्कृति और वेदों में अनेक स्थानों पर योग का उल्लेख किया गया है और साधना का भी उपयोग किया गया है। योग के माध्यम से हम अपने आप को पूरी तरह जान सकते हैं और अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं योग के बारे में दी गई यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो बाईं ओर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें।